गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा ये हम वैसे प्रतिवर्ष न शुरू करते थे तो छोटे रूप में करते थे। इस बार हमने इसको थोड़ा सा रूप बड़ा किया है और आने वाले समय में और बड़ा करेंगे कि देश में 71 का वार हमारी देश की सेना ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी ने जो लड़ा था, सारे विश्व में हर तरह की अपनी बात रखी। रखने के बाद विश्व में कई युद्ध हुए, जो 51 लाख सैनिक को आत्मसमर्पण पाकिस्तान की सेना को जो कराया, वो भारत की सेना ने कराया और इंदिरा जी के नेतृत्व में कराया। और हमेशा इतिहास बदलता है, इस देश ने इतिहास के साथ भूगोल भी बदला है, जो इंदिरा जी के नेतृत्व में बदला। एक नए देश का जन्म 71 में हुआ, बांग्लादेश का, और इसी के साथ साथ हमने 71 के वार के 16 तारीख को विजय दिवस के रूप में हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वो बिचौली मर्दाना बाईपास रोड पर होगा, शाम को 6:30 बजे एक हाल में होगा। उसमें हमने फ्रीडम फाइटरों का सम्मान रखा है और जो 71 के वार में जन सैनिकों ने भाग लिया था उनका भी सम्मान और उनके परिजनों का सम्मान रखा है। साथ ही कांग्रेस के बहुत सीनियर जो नींव के पत्थर हैं, उन चुनिंदा लोगों का उनका भी सम्मान किया रखा है। और इस 71 के वार के रूप में जो कार्यक्रम होगा उसमें काव्य पाठ में जो लाफ्टर शो के भी कुछ लोग हैं और कुछ कवि हैं जो राष्ट्र के लिए अपनी बात रखेंगे और 71 के वार को लेकर बात रखेंगे। तो एक बार फिर से अभी उनका फिर 2 दिन बाद में हम सब उन लोगों के नाम घोषित करेंगे तो ये लोगों को हम सम्मान करके उनके प्रति कृतज्ञता पुराने कांग्रेसी कई देश में वो इकट्ठे वहाँ के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से तो ये लगातार बात कही जा रही है कि इंदिरा गांधी की तरह इस बार भी कोई एक्शन दिखाई देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? देश के जो प्रधान हैं वो बात दिमाग से करते हैं, जिस दिन दिल से करेंगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। और ये राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी ने कर दिखाया, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, कर दिखाया कि निश्चित ही आज ये जो है, जो भी हो रहा है, ये भारत की सरकार ये जिम्मेदार है। मैं तो ये कहूँगा उन्होंने अपनी बात रखना चाहिए। जितने पड़ोस के देश में, एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने पड़ोसी देश हैं उनसे सबसे हमारा संबंध बिगड़ता जा रहा है। वहाँ हम चाइना को निमंत्रण दे रहे हैं कि हम मजबूत हो, और भारत को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। ये बात आपके हमारे सामने जो आंकड़े सहित कई बातों पर है, चाहे श्रीलंका की बात कर लें, चाहे नेपाल की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, तो इन सब बातों को ये नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी भारत सरकार तय करती है। ये उन्हीं को करना चाहिए। तो जितना बेहतर देश हित में हो वो करने का प्रयास एक विपक्ष के रूप में हमारे माननीय राहुल जी हो और हमारे खड़गे जी हो, वो सारी बात रख रहे हैं। लेकिन प्रजातंत्र में पहली बार ऐसा अवसर हुआ है कि जो विपक्ष की आवाज़ तरीके से सुनी नहीं जा रही। क्या इस कार्यक्रम में आपके साल जो है प्रदेश सरकार को पूरे हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं 1 साल के उनके कार्यकाल को? मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाले किसान, उनकी स्थिति क्या है? मैंने प्रदेश की बात भी कर रहा हूँ, साथ में देश की भी बात भी कर रहा हूँ। किसानों के नाम पर सरकार बनी, मजदूरों के नाम पे, नौजवानों पे, बेरोजगारी पे, बेरोजगारों के लिए क्या? हर तरह से ये सरकार विफल रही। इंदौर का मास्टर प्लान नहीं आया समय सीमा में। इंदौर के लाइन ऑर्डर की व्यवस्था क्या? इंदौर शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था क्या? आज देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय इंदौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है। और वो ट्रैफिक व्यवस्था जहाँ हमको 15 मिनट पहुँचना चाहिए, वहाँ हम 2-2 घंटे में पहुँच रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात, इंदौर शहर सबसे बड़ी रेवेन्यू देने के बाद यहाँ के मास्टर प्लान, आज से सरकार तो नहीं है, मेरे ख्याल में 15-20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। 20 साल में तो कौन सा चमत्कार हो जाए? ब्रिज बनना थे, मास्टर प्लान के तहत बनना थे,
जहाँ काम होता है बड़े ब्रिज बनते हैं, वहाँ डाइवर्टेड रोड भी सही नहीं बना पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से देख के जाके आ सकते हैं। डाइवर्ट रोड ढंग से हो जाए, डाइवर्शन रोड, तो जिससे कम से कम स्मूथली आदमी कम समय में ज़्यादा सफ़र कर सके। तो ये ऐसे जो भी बात करेंगे प्रजातंत्र में, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मंदिर होता है विधानसभा मध्य प्रदेश का। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वर्तमान में वो तीनों चारों मुख्यमंत्री रहे, चाहे शिवराज सिंह जी रहे हों, चाहे यादव जी रहे हों, चाहे उमा भारती जी रही, सत्र की घोषणा हुई कि हम 15 दिन का सत्र करेंगे, वो 3 दिन में और 4 दिन में समाप्त हो जाता। मैंने जहाँ प्रजातंत्र में चर्चा का समय जो नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खर्च अगर उसमें होता है और इसके बाद चर्चा नहीं होती, इसमें मतलब प्रजातंत्र का सरकार द्वारा गड़े घोटने का काम, फांसी पर लटकाने का काम किया जाता है। तो ये सारी साल भर की उपलब्धि है और पिछले 20 साल की उपलब्धि है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा। देखिए के ऊपर जिस प्रकार से इंदिरा जी ने काम किया था और शक्ति दिखाई थी, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बताया जाए। देखो, कार्यक्रम के माध्यम से हम तो देश का विजय दिवस और राष्ट्रीय प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये सारी बात भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका उल्लेख नई पीढ़ी को दिखाना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम सब मिलकर देश की एकता और अखंडता को मजबूती के लिए हम